हे एवरीवन, तो बच्चों अब उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और मेरे पास में लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब सोशल साइंस का लास्ट मिनट टिप्स जो है वो भी दे दीजिए। तो गाइज हे वी हैव द लास्ट मिनट टिप्स, जिससे कि आप जस्ट बस इन पॉइंट्स को फॉलो करो और आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। तो यहां पर गाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि देखो ये जो आपका पेपर है, ये पेपर ना तो आपका साइंस का है, ना आपका मैथ्स का है, ना आपका इंग्लिश का है। ये पेपर है सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब आप समझ रहे हो, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है, अदरवाइज बहुत चीजें जो आपकी मिस हो जाएंगी। तो अभी मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा उसको आप लोगों को एकदम गांठ बांध करके समझना है। अब जल्दी से समझो। सबसे पहला पॉइंट यार ये है कि आप लोगों को इस वक्त डोंट ओपन एनीथिंग न्यू। कोई भी नया चीज अभी खिचड़ी पकाने की कोशिश नहीं करना, सबको मगअप करने की कोशिश मत करो कि यार मैंने ये भी ले लिया, अरे वो नहीं पढ़ा था उसको भी ले लिया। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ भी नया नहीं हमें खोलना है। जो पढ़े हुए हो या जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज आप कर सकते हो, दैट विल बी मच बेटर। ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ये वर्ड लिमिट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वेरी शॉर्ट वाला अगर आपका क्वेश्चन होता है यानी कि 2 मार्क्स वाला, तो आपको 40 वर्ड्स के साथ में जाना है। सेक्शन बी में आप जो शॉर्ट क्वेश्चन वाले आंसर्स को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो वो आपको 80 वर्ड्स के साथ जाना है। और सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अगर उसको जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो 120 वर्ड्स के साथ में। और ये साफ साफ कहा गया है स्ट्रिक्टली एडहर टू द वर्ड लिमिट। आप ये लाइन सैंपल पेपर में पढ़ भी सकते हो। तो वर्ड लिमिट पे हमें बिल्कुल भी चूकना नहीं है। नेक्स्ट है गो विद द पॉइंटर्स एंड देन एलोबरेट। बच्चे इस चीज में बड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वर्ड्स में समझा दे रहा हूं। जो भी आप आंसर लिखोगे कोशिश करो कि आप जो है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जैसे आपने ये कहा ना सो ये जो है इतने फॉलोइंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपने ये लिखा एंड देन आपने कुछ पॉइंट्स को लिखा और उस पॉइंट्स के बीच में ही आपने उसे एलोबरेट भी कर दिया, आपने समझा भी दिया। तो इससे क्या होगा ना, जो टीचर है उसके ऊपर में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ इस बंदे ने बहुत क्लियरली कुछ पॉइंट्स में आंसर दिया और उस पॉइंट्स को समझा भी दिया। तो पॉइंटर और एलोबरेशन दोनों काम आपको करना है। नेक्स्ट है पेपर कैन बी लेंथी। ये बात तो बिल्कुल ध्यान रखना है, पेपर आपका लेंथी होगा ही होगा, क्योंकि भाई सोशल साइंस का पेपर है, हिस्ट्री है लंबा खिंचता है, ज्योग्राफी है आपको घुमाता है, पॉलिटिकल साइंस है, इको है, मतलब आपको नचाएगा। तो पेपर लेंथी तो होना ही होना है। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा समय के साथ में। ठीक है, समय के लिए मैं आपको कुछ और भी बातें बता दूंगा, जिससे कि आपको, जैसे कि आपको फायदा हुआ था साइंस में, जैसे मैंने पर क्वेश्चन के लिए टाइम बांट दिया था, वैसे मैं वो भी बांट दूंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ जाओ कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है समय के साथ में। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो भी चीजें आप अपना आंसर लिखोगे, वहां जहां जहां कोई हेडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है। एंड रिमेंबर दैट कि आपको ब्लू पेन से करना है, ब्लैक पेन से बिल्कुल भी नहीं। ये गलती नहीं करना ब्लैक पेन वाली। ठीक है, कि सर ब्लू पेन हर जगह अंडरलाइन भी करेंगे तो फिर अच्छा नहीं दिखेगा, वो सब नहीं करना है। नेक्स्ट है फॉर मैप लेबल केयरफुली। कई बार देखो अक्सर हमारे साथ क्या होता है ना, कि अगर आपको मैप में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है किसी प्लेस का, तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उस जगह को या शहर को आप लेबल कर दो और उसको डिटेल, उसको थोड़ा सा वहां पे पॉइंट आउट करके आप सिर्फ मतलब वो लेबल कर दो, आप अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब वहां पे पॉइंट लिख दो। ठीक है, मतलब उस जगह का नाम लिख दो। ठीक है, इससे आपका जो टीचर है वो समझ जाएगा यार कि चलो यार इसने कम से कम इतना तो कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, ड्रॉ फ्लो चार्ट्स। अगर कहीं जरूरत पड़ती है और अगर आप कहीं यूज कर सकते हो, अगर कहीं आप बता सकते हो, तो फ्लो चार्ट का यूज करना बिल्कुल नहीं भूलना। एंड नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट है आपका रीचेक द क्वेश्चन पेपर फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोशल साइंस का पेपर है, लेंथी होगा, तो आपको इस चीज पे ध्यान देना ही देना है कि किसी भी हालत में आपका कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाए। तो एक बार 10 मिनट का रिवीजन टाइम रखो, पलट के देख लेना। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। जो मैं हर एग्जाम में बोल रहा हूं, नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, तो पूरा आपको लिख करके आना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे रिलेवेंट बातें वहां लिख देना, लेकिन खाली छोड़ के मत आना। ठीक है, तो अभी इस चीज को फॉलो करो एंड यू विल स्कोर 40 आउट ऑफ 40। All the very best.